नैतिकता होती है, मोरलिटी होती है, ठीक है? क्या होता है? नैतिकता होती है, ये बच्चों को बताई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मैं नैतिकता की बात करूँ तो ये कोई जन्मजात नहीं होती है, ये कोई बाई बर्थ नहीं होती है कि जन्म के बाद से बच्चा नैतिकता लेकर सीखता है, ठीक है? आपको क्या ध्यान रखना है, जो नैतिकता होती है बाई बर्थ नहीं होती, ठीक है? कैसी नहीं होती? बाई बर्थ, यानी कि अपने समाज से सीखता है। किससे सीखता है बच्चा? बच्चा इसको सीखता है अपने समाज, अपनी सोसाइटी से सीखता है, ठीक है? बच्चा इसको अपने समाज, अपनी सोसाइटी से इसको यहाँ पर सीखता है, जो नैतिकता होती है। सोसाइटी के अंदर कहा हुआ है, जैसे सोसाइटी के अंदर कुछ आपके सामने पॉइंट आ जाते हैं, जैसे अभी शादियों का सीजन चल रहा है, ठीक है? तो कुछ लोग कहते हैं कि दहेज लेना गलत है, हम तो सिर्फ ₹1 की शादी करेंगे, क्यों किसी से दहेज लिया जाए? तो किसकी बात करते हैं? नैतिकता की बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस वाली बात को करते हैं कि नहीं, दहेज तो क्या बता, वो अपनी मर्जी से ही तो दे रहा है लड़के वाला, अरे हमारे लड़के की नौकरी लग गई, अरे हमारे अंदर इतना पैसा है, लड़की इतनी काबिल है, ठीक है? तो इस प्रकार की जो बातें चलती है दहेज के बारे में, आइए आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था लड़की वालों से भी दहेज लेना गलत है और लड़के वालों से भी इस प्रकार के क्वेश्चन करना, तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, घर के अंदर कितने मेंबर है, सरकारी नौकरी है या नहीं है, ये भी दहेज के अंदर काउंट होता है, ठीक है? तो दोनों पक्षों को जो आपके मेल फीमेल है, दोनों से किसी प्रकार की अपेक्षा रखना, वो आपकी दहेज की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये वाली बात किसने बताई हुई है? ये बात आपके समाज ने तो बताई हुई है ना। तो बाई बर्थ तो किसी को नहीं पता, जन्म के बाद तो, कि पैदा होने के बाद ही कहेगा मम्मी मैं दहेज लूंगा बड़ा करके, ठीक है, फॉर्च्यूनर गाड़ी लूंगा, इतना कैश लूंगा। समाज ने बताई हुई है ना कि आजकल दहेज में क्या चल रहा है, कितने रेट चल रहे हैं। अभी मैं पढ़ रहा था बीपीएससी के अंदर जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, उनसे इंटरव्यूअर पूछ रहा था, ठीक है, कि भाई अब तो शादी का प्रोग्राम करें, हाँ अब तो शादी करेंगे, अब तो रिश्ते भी आ रहे हैं, मतलब शादी लगने से पहले कोई रिश्ते नहीं आ रहे थे, शादी लगने के बाद रिश्ते आ गए। तो उनसे पूछी कि आप दहेज लोगे? कह रहे नहीं हम दहेज नहीं लेंगे, ठीक है। अब पता नहीं भाई, मैंने तो जब पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट को, आपको भी यही कह रहा हूँ कि दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है, ठीक है? लड़की वालों से दहेज मत लेना और लड़के वालों से इस प्रकार की अपेक्षा रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछना, वो भी आपका दहेज के अंदर काउंट होता है, ये भी आप लोग मत करना, ठीक है? ये बात आप लोग समझ गए। फिर मैंने न्यूज़पेपर के अंदर देखी कटिंग, उसके अंदर दूल्हों के रेट लिखे हुए थे कि कोई अगर बीपीएससी का टीचर है तो इतना कैश और इतना जो है गाड़ी रहेगी, और अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग लिखे थे। मैंने कहा हद होगी, न्यूज़पेपर के अंदर ये वाली कटिंग आ गई, यानी नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची। ये क्या नहीं बची? नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची। तो ये आपको जो सही गलत के बारे में बताता है, यही गुण आपका क्या कहलाता है? नैतिकता, इसको कहला जाता है। अब देखिए इसके अंदर दो कंसेप्ट देखने को मिल जाते हैं जो आपका नैतिकता होता है। एक होता है आपका मोरल डिलेमा होता है, एक होता है आपका मोरल डिलेमा, ठीक है, और एक होता है आपका मोरल रीजनिंग होता है, और एक होता है आपका मोरल रीजनिंग होता है। अगर मैं इनकी हिंदी की बात करूं तो हिंदी के अंदर इसको कहते हैं नैतिक दुविधा कहते हैं, हिंदी के अंदर इसको कहते हैं नैतिक दुविधा के नाम से जाना जाता है, और ये जाना जाता है आपका नैतिक तर्कना के नाम से जाना जाता है। ये आपका नैतिक तर्कना के नाम से जाना जाता है। ये भी काफी एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है।